गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे परमात्मा की कार्य कर्त्री देव शक्ति माँ गायत्री। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को अपने हृदय से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी के जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाए, आपकी जितनी भी शुभ इच्छाएं हैं वो सभी माँ गायत्री पूर्ण करे और गुरुदेव और माँ गायत्री वंदनीय माता का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदैव बना रहे। यही कामना मेरी आप सबके लिए है। तो जानते हैं कि परमात्मा की कार्यकर्त्री देव शक्ति गायत्री कैसे हैं। सृष्टि का आरंभ करते हुए परमात्मा ने अपने भीतर बसे शक्ति तत्व प्रादुर्भूत किया उसको, और सृष्टि संचालन की सारी व्यवस्था उसे सौंपकर स्वयं निश्चिंत हो गए। इस प्रकार वह ब्रह्म निर्लिप्त, निर्घिष्ट, निर्वग एवं अव्यय बना रहा और संसार का सारा कार्य उस प्रादुर्भूत तत्व के द्वारा, शक्ति के द्वारा संचालित होने लगा। यानी ब्रह्मा खुद शक्ति को प्रादुर्भूत करके खुद वहां से निर्लिप्त हो गए। इस रहस्य का उद्घाटन निम्न प्रमाणों से हमको मिलता है। सृष्टि के आरंभ में वह एक ही देवी शक्ति थी। उसी ने ब्रह्मांड बनाया, उसी से ब्रह्मा उपजे, उसी ने विष्णु रुद्र उत्पन्न किए, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ। ऐसी है वह पराशक्ति। लक्ष्मी तंत्र में कहा गया है, निर्दोषो निर्घिष्ठ्यो निर्वघ सनातनः सर्व कार्य करी साहम विष्णोरव्य विरूपिणः। वह ब्रह्म तो निर्दोष, निर्घिष्ट, निर्वघ, सनातन, अव्यय है। उसकी सर्वकारिणी शक्ति तो मैं ही हूँ। इस महाशक्ति की सर्वव्यापकता का, सभी पदार्थों का अधिष्ठात्री विभूति एवं सभी हलचल की मूल प्रेरिका होने का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणः प्राणवताम तथा। देवी भागवत में कहा गया है, धीः श्रीः कांतिः क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृतिः स्मृतिः त्वं मुद्गीथेऽर्थ मात्रासि गायत्री व्याहति स्तथा। यानी तुम सब प्राणियों को धारण करने वाली भूमि हो, प्राणवानों में प्राण हो। तुम ही धी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति, स्मृति हो। तुम ही ओमकार की अर्ध यात्रा उद्गीत हो। तुम ही गायत्री व्याहति हो। वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, पूषा, अर्यमा, मरुत, ऋषि, मुनीश्वर, पितर, नाग, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अंगिरस, पंचभूत, ब्राह्मी, सरस्वती एवं संध्या, हे माहेश्वरी तुम ही हो। सर्व शास्त्र, संहिता, पुराण, तंत्र, आगम, निगम तथा और भी जो कुछ इस संसार में है, सो हे ब्रह्म रूपिणी पराशक्ति गायत्री तुम ही हो। हे माता, तुम्हें प्रणाम है। नारायण उपनिषद में कहा गया है, देव, गंधर्व, मनुष्य, पितर, असुर, इनका मूल कारण अदिति अविनाशी तत्व है। वह अदिति सब भूतों की माता मेदिनी और माता मही है। उसी विशाल गायत्री के गर्भ में विश्व के संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं। परमात्मास्तु या लोके ब्रह्म शक्ति विराजिते सूक्ष्मा च सात्विकी चैव गायत्री त्यमी धीयते। अर्थात सब लोकों में विद्यमान जो सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति है, वह अत्यंत सूक्ष्म एवं सतोगुणी प्रकृति में निवास करती है। ये चेतन शक्ति गायत्री ही है। ऋग्वेद में कहा गया है, मैं ही रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवताओं में विचरण करती हूँ। मैं भी मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों का रूप धारण करती हूँ। मया से अन्नमतीयो विपश्यति यह प्राणति या ई शृणु त्युकम अमंत वो माम ता उप
क्षयन्ति श्रुधि श्रम श्रद्धि वाते वदामि। ये विश्व मुझसे ही जीवित है, मेरे द्वारा ही उसे अन्न मिलता है, मेरी शक्ति से ही वह बोलता और सुनता है। जो मेरी उपेक्षा करता है वह नष्ट हो जाता है। श्रद्धावानों सुनो, ये सब मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कहती हूँ। इस महाशक्ति का विस्तार अत्यंत व्यापक है। जब समस्त सृष्टि की अगणित प्रक्रियाओं का संचालन उसी के द्वारा होता है तो कितने प्रकार की शक्तियाँ उसके अंतर्गत काम करती होंगी, इसकी कल्पना कर सकना भी कठिन है। पर मनुष्य सीमित है, उसकी आवश्यकताएं एवं शंकाएं भी सीमित हैं। जिन वस्तुओं को प्राप्त करके उसका व्यक्तित्व निखर उठता है एवं मन उल्लासित हो जाता है, वे विभूतियाँ भी सीमित हैं। ये सीमित वस्तुएं गायत्री का एक छोटा सा अंश मात्र है। मनुष्य में जो कुछ प्रशंसनीय एवं आकर्षक विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, उन सबको उस महाशक्ति का छोटा सा प्रसाद ही समझना चाहिए। मानव शरीर में वह शक्ति किन प्रमुख रूपों में अधिष्ठित है, इसका परिचय देते हुए माता स्वयं कहती हैं, गायत्री माता, मैं तत्व ज्ञान का उपदेश करती हूँ, जिसे चाहती हूँ उसे समुन्नत करती हूँ, उसे सद्बुद्धि देती हूँ, ऋषि बनाती हूँ और ब्रह्म पद प्रदान करती हूँ। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसके 3 चरण हैं। इनमें से प्रत्येक चरण 3 लोकांतरों तक फैला हुआ है। उसके माध्यम से आत्मा की गति केवल इसी लोक तक सीमित नहीं रहती, वरन वह अन्य लोकों तक अपना क्षेत्र विस्तृत कर सकता है और वहां उपलब्ध साधनों से लाभान्वित हो सकता है। बृहद आरण्यक में कहा गया है, भूमि अंतरिक्ष धौ, ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर हैं। जो गायत्री के इस पाद को जान लेता है सो तीनों लोकों को जीत लेता है। जिस प्रकार बाह्य जगत में अनेक लोक हैं, उसी प्रकार इस शरीर के भीतर भी सप्त प्राण, षट चक्र ग्रंथियां, उपत्तिकाएं मौजूद हैं। साधारण मनुष्यों में ये सोई हुई अवस्था में अज्ञात पड़े रहते हैं, पर जब गायत्री उपासना द्वारा जागृत आत्मा इन अविज्ञात शक्ति केंद्रों को झकझोरता है तो वे सभी जागृत हो जाते हैं और उनके भीतर जो आश्चर्यजनक तत्व भरे पड़े हैं वे स्पष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग इस ब्रह्मांड में बाह्य जगत में व्याप्त अनेक शक्तियों को ढूंढते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आत्मविज्ञानी साधक पिंड में, देह में, अंतर जगत में सन्निहित तत्वों का साक्षात्कार करके उनकी दिव्य शक्तियों से लाभान्वित होते हैं। आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति उनके लिए सरल हो जाती है। इस मार्ग में सफलता प्राप्त करने वाले अपनी परंपरा को आगे जारी रखने वाले कोई तेजस्वी उत्तराधिकारी भी अपने पीछे छोड़ जाते हैं। छांदोग्य के 3 अध्याय में कहा गया है, हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के प्राण, ध्यान, अपान, समान, उदान, ये 5 द्वारपाल हैं। इनको वश में करें जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। इस प्रकार उपासना करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। तो ये है परमात्मा की शक्ति, गायत्री की महिमा। गायत्री की महिमा अपरंपार है। जो उसे जान लेता है वो उसे मान लेता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब